3,831 करोड़ का विकास या सिर्फ चुनावी तमाशा? विकास के नाम पर दरारें, जनता के विश्वास पर सवाल। जब विकास की नींव ही कमजोर हो तो क्या बचता है, धोखा या छल? बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 3,831 करोड़ की लागत से बना जेपी गंगा पथ, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 अप्रैल को भारी तामझाम के बीच उद्घाटन किया, उसमें महज 3 दिन के भीतर दरारें आ गई हैं। दरारें भी ऐसी जो अब सड़क के दोनों लेन तक फैलती जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या विकास के नाम पर बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है? 9 अप्रैल को हुई थी तामझाम के बीच उद्घाटन। 9 अप्रैल को कंगन घाट से दीदारगंज तक बने गंगा पथ का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। मंच पर उनके साथ मौजूद थे बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता भी वहां पर मौजूद रहे। लेकिन महज 3 दिन बाद ही दीदारगंज के पास पाया नंबर A3 पर गहरी दरारें देखी गईं, जो अब गंगा पथ के दोनों लेनों तक फैलती जा रही हैं। इतनी बड़ी लागत, इतना प्रचार और फिर इतनी बड़ी चूक। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस उद्घाटन में सिर्फ चुनावी फायदा देखा गया? क्या यह विकास नहीं बल्कि जल्दबाजी में किया गया जुगाड़ है? विशेषज्ञों का कहना है कि तेज आंधी और बारिश से अगर पुल कमजोर पड़ा तो यह सीधा संकेत है कि तकनीकी परीक्षण और सेफ्टी चेक अधूरे थे। क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हो रही है जल्दबाजी? आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या सरकार ने जल्दबाजी में गंगा पथ का उद्घाटन कर दिया? मुख्यमंत्री का खराब मौसम में उद्घाटन में पहुंचना और कुछ ही दिनों में उसी पुल पर दरारें आना यह दिखाता है कि तकनीकी मानकों को ताक पर रख दिया गया। क्या एनडीए इतिहास से कोई सबक नहीं लेती? बिहार में पिछले कुछ वर्षों में कई निर्माण परियोजनाओं में गंभीर खामियां सामने आई हैं। 2023 में सहरसा में निर्माणाधीन पुल गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। 2022 में भागलपुर में अगवानी शिवनंदनगंज पुल उद्घाटन से पहले ही टूट गया, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे। 2021 में मधेपुरा में NH 106 पर बनी सड़क उद्घाटन के महज 1 महीने बाद ही धंस गई। वहीं 2020 में पूर्णिया में कोसी पुल में दरारें आ गईं, जिसके बाद भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी। इन घटनाओं ने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इससे पता चलता है कि एनडीए या यूं कहें नीतीश कुमार कभी भी इतिहास से कोई सबक नहीं ले रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब जनता के पैसों से हजारों करोड़ खर्च होते हैं तो जवाबदेही सिर्फ विपक्ष का मुद्दा नहीं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्या सिर्फ उद्घाटन कर देना ही विकास है या उस विकास की टिकाऊ गुणवत्ता भी जरूरी है? एक और सरकार विकास का दावा करती है तो दूसरी ओर जनता दरारों में भरोसे की नींव तलाश रही है। 3,831 करोड़ का जेपी गंगा पथ महज 3 दिन में सवालों के घेरे में। चुनावी रफ्तार में अगर निर्माण की मजबूती ही गिर जाए तो इसे विकास नहीं धोखा कहेंगे। अब देखना यह है कि सरकार इस पर जांच और जवाबदेही तय करती है या फिर इसे भी समय के साथ भुला दिया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आदर्श भारत टीवी।